जहां यकीनन आप जाना पसंद नहीं करोगे। फुकुशिमा, जापान। अगर आप एक सोशल एक्टिव इंसान हैं तो आपने फुकुशिमा के न्यूक्लियर हादसे के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल 11 मार्च 2011 में यहां एक बहुत बड़े भूकंप के बाद सुनामी का प्रकोप देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां मौजूद 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम बंद हो गए, जिसके बाद एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सुनामी के नमकीन पानी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर पिघलने लगे और फिर शुरू हुआ परमाणु तबाही का खौफनाक खेल। अगर हम 1986 में सोवियत यूनियन में चेरनोबिल परमाणु तबाही की घटना से इसे कंपेयर करें तो ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी भयानक न्यूक्लियर तबाही होगी। ऑफिशियल फिगर के हिसाब से यहाँ 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके ठीक अगले साल सरकार ने उस जगह जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जापानी सरकार का ये दावा है कि उस जगह अब कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, पर यह बात भी जाहिर है कि इस तबाही से जो रेडिएशन पैदा हुए वो कई पीढ़ियों तक रहेंगे। सबसे बुरी बात यह है कि इन पावर स्टेशन में जो पानी भरा हुआ है वो पोल्यूटेड है और अब उस पानी को निकालने का एक ही रास्ता है कि इसे पैसिफिक महासागर में बहा दिया जाए, पर इससे उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है जो समुद्र किनारे रहते हैं। यही वजह है कि फुकुशिमा जापान की इस जगह कोई इंसान कदम भी नहीं रखना चाहता। स्नेक आइलैंड। इल्हा दे क्वेईमाडा ग्रैंड या फिर कहें स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो से 150 किलोमीटर दूर स्थित एक आइलैंड है जो कि दुनिया भर के सांपों का घर माना जाता है। यहाँ आपको हर एक स्क्वायर फुट पर एक सांप मिलेगा, जिसमें से हर एक बहुत ही खतरनाक सांप है। लोगों का तो ये कहना है कि अगर मछुआरे उस आइलैंड के नजदीक जाने की कोशिश भी करें तो सांप पानी में तैर कर आते हैं और उन्हें काट लेते हैं। यहाँ मौजूद सांपों में सबसे ज्यादा पिट वाइपर प्रजाति के सांप है, जिनका जहर आपको महज 1 घंटे में स्वर्ग की यात्रा पर भेज सकता है। साथ ही आइलैंड ब्राजील से काफी दूर है, यानी कि यहाँ सांप का शिकार बने व्यक्ति को वक्त पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं रहता, पर कहते हैं 1920 के साल में एक फैमिली वहाँ के लाइट हाउस में रहने गई थी, जिसके हर एक सदस्य को सांप ने डस लिया और वो सभी मारे गए। फिलहाल नेवी के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, ये देखने के लिए कि इस आइलैंड पे कहीं गलती से कोई इंसान तो नहीं पहुंच गया। डानाकिल डेजर्ट। डानाकिल डेजर्ट को यहाँ के लोग गेट टू हेल यानी नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। भूगोल के हिसाब से देखें तो ये जगह समुद्र तल से कम 100 मीटर नीचे है। भूकंप, ज्वालामुखी, लावा की नदियां यहाँ आमतौर पर देखने को मिलती हैं। सल्फर, आयरन ऑक्साइड और दूसरे मिनरल की वजह से यहाँ की जमीन पर काफी सारे रंग देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गए हो। बता दें कि यहाँ दिखाई दे रही खूबसूरत नदियां तेजाब से भरी हुई है। अफ्रीका की ये ऐसी जगह है जहां ना कोई रह सकता है और ना ही इस जगह के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकी है। डानाकिल डेजर्ट उत्तरी अफ्रीका देश इथियोपिया और रिट्रिया की बॉर्डर के पास है। इस जगह का टेम्परेचर नियमित रूप से 130 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है अगर आप बिना से तैयारी के वहां गए तो वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, चाहे वहां के लोकल लोग हो या बाहर से आए हुए साइंटिस्ट। सबको इस जगह जाने से पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि अगर आप कुछ वक्त भी यहाँ ठहर गए तो आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। केप टाउन, साउथ अफ्रीका। आपराधिक दृष्टिकोण से दुनिया में 50 सबसे खतरनाक शहरों में एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें 47 शहर अमेरिका में है और बाकी बचे हुए 3 साउथ अफ्रीका में। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है केप टाउन।
साउथ अफ्रीकन पुलिस का कहना है कि केप टाउन इस देश की वायलेंट कैपिटल होने की तैयारी में है, जहां क्राइम अब चरम सीमा पे पहुंचता जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि इससे टूरिस्ट या वहां के लोकल लोगों को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से चौकन्ने रहे। अगर आप यहाँ आए तो आपको इस बात की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी कि यहाँ की सरकार चीज़ों में अक्सर बदलाव करती रहती है, क्योंकि उन्हें हर रोज नए किस्म के अपराध का सामना करना पड़ता है। शहर में काफी सारे क्राइम इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की वजह से और क्रिमिनल एरिया में भी आते हैं। यहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ टूरिस्ट अगर बिना गाइड की मदद से जाए तो हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। दरवाजा गैस क्रेटर। तुर्कमेनिस्तान की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 57 लाख है और ये सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रह चुका है। तुर्कमेनिस्तान अपनी गवर्नमेंट और दुनिया के छठे सबसे बड़े गैस रिजर्व रिसोर्सेस की वजह से दुनिया में जाना जाता है। वैसे शायद आपको इन बातों में इंटरेस्ट ना हो, पर इस सुलगते गड्ढे के बारे में जानने के लिए आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे। नर्क के दरवाजे के नाम से मशहूर ये जगह दरवाज गेट क्रेटर सालों से ऐसे ही जल रही है। इसकी शुरुआत हुई 1971 से, जब सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने गलती से जमीन के नीचे मौजूद नेचुरल गैस के भंडार पर विशालकाय मशीनों से ड्रिलिंग कर दी। इसके बाद ये जगह ड्रिलिंग मशीन के साथ ही नीचे धंस गई। अब क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो जमीन के नीचे की गैस तेजी से ऊपर उठने लगी। सोवियत संघ को लगा कि इस गैस को खत्म करने के लिए यहाँ आग लगा देनी चाहिए, पर उसके बाद वो आग आज तक इस कुएं में जल रही है। लोगों को लगता है कि वो ड्रिल शायद अब दूसरे छोर पर पड़ी होगी, नर्क के दरवाजे के दूसरी ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।